सुर निकलते हैं, सप्त सुर जो होते हैं, वह सब जिन बोला जाए उपकरण के माध्यम से निकलते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? वाद्य यंत्र बोलते हैं। और ऐसे वाद्य यंत्र प्रदान करने वाले कल्प वृक्षों को क्या बोलते हैं? वाद्यांग कल्प वृक्ष। उसके बाद क्या बोलते हैं? मध्यांग। मध्यांग के लिए बताया गया जो मद रस को देते हैं, अर्थात ऐसे रस प्रदान करते हैं जिनका सेवन करने से, उसमें नहीं दिया क्या है? ये पूरे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, उसमें कौन सा दिया? 10 प्रकार के तो उसमें भी दिए, वही मतलब होगा। इसमें 10 नहीं होगा, इसमें 10। सूत्र ने भी 10 का ही विश्लेषण किया। सूत्र ने भी क्या बोला? 10 विधा कल्प। सुन लीजिए, नहीं लिखा तो सुन लीजिए। तो जो अंतिम कल्प वृक्ष आचार्य भगवंत बता रहे हैं वह है माध्यांग, अर्थात जो कल्प वृक्ष ऐसे रस प्रदान करें जिनसे मादकता छा जाती है। मादकता मतलब नशा छा जाता है। नशीले रसों का जो प्रदान करने वाले होते हैं, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। अमरूद का जूस बाद में जब वह खराब हो जाता है तब वह नशा प्रदान करता है, पहले नशा प्रदान नहीं करता। अर्थात जो भी नशीले रसों को प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष होते हैं वह कौन से कल्प वृक्ष कहलाते हैं? माध्यांग कल्प वृक्ष कहलाते हैं। इस प्रकार के भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। माध्यांग में क्या आएगा? बोला जाए तो ये शराब आदि देते हैं, वो तो पूर्ति करना है उनको, जो तुम मांगोगे वो देंगे। तो खराब चीज तो है, लेकिन भोग भूमि है, वहां पे जो आप प्राप्त कर, जो आप मांगोगे वह मिलेगा। चाय क्या है? चाह क्या है? आपकी चाहत को पूरी करने का काम। चाय भी तो नशीला पदार्थ है, नशीला पदार्थ तसा आपल्याला मध्य समजतो का? नाही, तर तरी पण ते मध्यच आहे, त्या अर्थाने उसके बाद 5वें नंबर का सूत्र का उच्चारण करेंगे। चतुर्दश कुल करा। ये कल्प सबको समझ में आ गया ना? अच्छा एक बात बोलो कि कल्प वृक्ष कितने होते हैं? कहाँ होते हैं? स्वर्ग में कितने होते हैं? बोलो। कॉन्फिडेंस सांगा ना। 8 कौन से 2 कम होते हैं? और भोजनांग और पानांग 2 कम हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में ये दोनों का कारण है। स्वर्ग में भोजन के लिए वो लोग करते नहीं, क्योंकि उनको मानसिक आ जाएगा, मन में आया कि मन भर जाता, हमको जल जाता, प्यास भी नहीं लगती, इसलिए 2 कम। इसलिए स्वर्ग में 8 होते हैं और भोग भूमि में 10 होते हैं। भोग भूमि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन सी? हे सांगा, जगन्य भोगभूमीचं आयुष्य किती असतं? जास्तीत जास्त आयुष्य तुम्ही मला सांगा। सगळ्यांना सांगितलं कोण सांगू? सगळ्यांना उत्तर माहिती आहे, पहा थोडंसं चालणार आहे डोक्याला। सांगा, तुम्ही सांगा, तुम्ही बसूनच सांगा ना, खाली बसून सांगा। किती? 1 पल्ले। जगन्य भोगभूमीचं जे आयुष्य असतं जास्तीत जास्त 1 पल्ले असतं आणि कमीत कमी किती? 1 कोटी पूर्व
लक्षात ठेवायचं. जगन्य भोगभूमीचं आयुष्य जास्तीत जास्त 1 पल्य आणि कमीत कमी 1 कोटी पूर्व आणि त्याच्यानंतर 1 कोटी चतुर्थ काळाचं जे आयुष्य असतं ते उत्कृष्ट आयुष्य 1 कोटी पूर्व असतं आणि जगन्य आयुष्य जिथं ज्या ठिकाणी चतुर्थ काळ बदलत राहतो, परिवर्तन होत त्या ठिकाणी गोष्ट धरली. विदेय काळामध्ये परिवर्तन कधीच होत नाही. त्यामुळे विदेय काळामध्ये 1 कोटी पूर्वापेक्षा कमी आयुष्यवाले मनुष्य जन्म घेऊ शकतात. असू शकतं कोणाचं कमी जास्त आयुष्य असू शकतं मनुष्याचं. एक अंतर्मुहूर्तात पण मनुष्य मरू शकतात, ती गोष्ट वेगळी. तर 1 कोटी पूर्वापासून तर अंतर्मुहूर्त तर त्यापेक्षा अंतर्मुहूर्त म्हणून पण विशेषपणे जर घेतलं तर 120 वर्ष. नाही, अंतर्मुहूर्त मनुष्याच्या अपेक्षेनं सांगितलं तर सूत्रात इथं चतुर्थ काळाच्या अपेक्षेनं जर घेतला नाही, आपण जर विचार जर केला तर मनुष्याच्या अपेक्षेनं अंतर्मुहूर्त जगन्य आयुष्य, पण चतुर्थ काळाच्या अपेक्षेने 120 वर्ष आहे. पंचम काळाचं उत्कृष्ट 120 वर्ष आहे. जगन्य किती आहे? 20 वर्ष आहे. पंचम काळाचं जगन्य आयुष्य 20 वर्ष आहे आणि 20 वर्षापासून कमी आयुष्य 20 वर्ष आणि 20 वर्षापेक्षा कमी हे 6व्या काळाचं असलेलं लक्षात ठेवायचं. 6व्या काळाचं उत्तम आयुष्य 20 वर्ष. जगन्य त्याच्यापेक्षा कमी जगन्याची हे लक्षात नाही असं काहीतरी अंतर्मुहूर्त नाही म्हणतात मनुष्याच्या अपेक्षेने. अंतर्मुहूर्त म्हटलं जाईल पण अंतर्मुहूर्त हे तिथं लावता येणार नाही आपल्याला. आयुष्य जे घेतलं जातं ना, आयुष्य कधी सर्वसामान्य रूप से लिया जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा लोग कितना जिएंगे तो अंतर्मुहूर्त ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुहूर्त जिएंगे ऐसा नहीं हो सकता. कम से कम अंतर्मुहूर्त ही कोई ऐसा नियम नहीं हो सकता. अंतर्मुहूर्त तो क्या है कि जिसकी परिणति पूरी नहीं हुई या जो मनुष्य समृद्ध मनुष्य जो है उनका आयुष्य होता है. तर हे सांगा शरीर में नहीं विष्टा शरीर मृत्यु होने के बाद उसमें दूसरे स्तर मनुष्य वैसे नहीं होते, दूसरे स्तर भी उत्पन्न होते हैं. ऐसा विशेषकर शास्त्र में ये बताए कि विष्टा है, थूक है, जो भी मल निकलता है या तो स्त्री के किसी के नहीं होता. स्त्री के ऐसे जो ये समृद्ध मनुष्य होते हैं तो ते समृद्ध मनुष्य की आयुष्य जो होती है वो अंतर्मुहूर्त होती है. आता हे सांगा की उत्कृष्ट जी भूमी आहे तिच्या मनुष्याची उंची किती असते? तुम्ही नाही सांगा. हां ठीक सांग किती? प्रश्न काय आहे? उत्कृष्ट भोगभूमी ज्यांचं उत्कृष्ट भोगभूमीचं आपण आयुष्यानंतर बघू, पण त्यांची उंची किती असते? 500 धनुष्य ही चतुर्थ काळातल्या मनुष्याची असते. जास्तीत जास्त उंची चतुर्थ काळातल्या मनुष्याची 500 धनुष्य असते. वृषभ भगवान त्याची 500 धनुष्य होती आणि बाहुबली भगवान त्याची किती होती? 500 होती. नागरायांची किती होती? नाही 550 होती. नागरायांची बाहुबलीची 550. नागरायांची पण 550 होती. अशा प्रकारे तरी पाहावं लागेल की 500 पण असू शकते. तुझ्या असं काय आलेलं आहे? 525 ना आणि 550 सांगा काय प्रश्न होता? उंची किती होती? उत्कृष्ट भोगभूमीवाल्या जीवांची उंची
धनुष्य असते. एखादा धनुष्य 6 फुटाचा असतो आणि 6,000 धनुष्य म्हणजे 36,000 फूट, म्हणजे हिमालयाच्या एका टेकडी एवढी उंच. अशी हिमालयाची सगळ्यात मोठी किती आहे? काहीतरी 37,000 आहे ना, 36,000 फूट आहे ना, तर त्याच्यापेक्षा 36,000 फूट. आता त्याच्यानंतर आयुष्य किती असतं मग? उत्कृष्ट भूगोलीचं या सगळ्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवायच्या. तुझं सूत्र चतुर्दशः कुलकरः. बोलिए. तो यहाँ पर बता रहे हैं 14 कुलकर होती है. तो जो कुल तथा अर्थात जो समाज की व्यवस्थाएं देखते हैं उनको कुलकर कहते हैं. क्या कहते हैं? कुलकर कहते हैं. जो समाज की व्यवस्था देखते हैं. तो इसमें बता रहे हैं कि कुलकर का एक पर्यायवाची भी आया होगा शब्द, कई जगह हमने पढ़ा मनु शब्द आया है ना. मनु शब्द आया है तो वह कुलकर का ही मतलब मनु होता है, उसी का पर्यायवाची है मनु. तो कितने कुलकर होते हैं? 14 कुलकर. नाम पढ़िए. पहला प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर. बहुत बढ़िया. एक कौन है? 14 कुलकर. अब इनकी 14 कुलकर हैं तो इनके ऊपर ड्यूटी भी 14 प्रकार की. सारे कुलकर एक सा काम नहीं करते, अलग अलग कुलकरों का अलग अलग काम होता है. तो जो पहली है अपनी प्रतिश्रुति, तो इसमें लिखा है कि जो सूर्य चंद्र आदि का भय, किसी को जो सूरज से डरते हैं, चंद्रमा से डरते हैं, तो वह जो सूरज और चंद्रमा के भय का निवारण करते हैं, उनके लिए बोला गया प्रतिश्रुति कुलकर. अर्थात सूरज चंद्रमा के भय को दूर करने वाले प्रथम प्रतिश्रुति कुलकर हुए. उसके बाद बताया ग्रह नक्षत्र संबंधित भय को दूर करने वाले सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, जो भी जितने भी ग्रह होते हैं और ग्रह के साथ जितने भी प्रकार के नक्षत्र होते हैं, उन सब के भय को दूर करने वाले सन्मति नाम के कुलकर होते हैं. अर्थात जो सन्मति नाम के कुलकर थे वह ग्रह नक्षत्र संबंधी भय को दूर करने वाले हुए. उसके पश्चात तीसरे नंबर के कौन से हैं? क्षेमंकर. तो आचार्य कह रहे हैं सिंह आदि क्रूर स्वभावी, अर्थात शेर जैसे जो क्रूर स्वभाव के पशु हैं, तेज स्वभाव के खतरनाक पशु हैं जो, तो उनसे उत्पन्न होने वाला जो भय है, उनसे जो डर उत्पन्न होता है, उस डर को दूर करने वाले क्षेमंकर नाम के कुलकर हुए. ठीक है ना. उसके बाद अगला कौन सा है? क्षेमंधर. थोड़ा सा अंतर है कर और धर में. तो पशुपालन की जो शिक्षा देती, अर्थात पशुओं को पालन पोषण करके जो शिक्षा देते हैं, पशुओं के पालन की शिक्षा देते हैं, वे कौन से कुलकर कहलाते हैं? क्षेमंधर नाम के कुलकर कहलाते हैं. उसके बाद फिर बोला गया सीमंधर. सीमंधर नाम के जो कुलकर होते हैं, जो हिंसक प्राणियों को, अर्थात जो हिंसक प्राणी, जिस प्राणियों से, जिस जीव से हमको, हमारे जीवन को घात हो सकता है, ऐसे आचार्य कह रहे हिंसक प्राणी, जो हिंसा करने वाले प्राणी हैं, उनको डंडा दिखाकर भगा देना और उनके जो उत्पन्न होने वाला डर है उसको दूर कर देना, ये कौन से कुलकर कहलाते हैं? सीमंकर नाम के कुलकर, सीमंकर नाम के कुलकर कहलाते हैं. उसके बाद फिर कल्प वृक्ष की वचन मात्र से सीमा कराने वाले 5वें सीमंकर नाम के कुलकर हुए. अर्थात कल्प वृक्ष की वचन मात्र से सीमा कराने वाले.
कल्प वृक्ष की वचन मात्र से सीमा करानी। ये अपनी सीमांकर ये है कि उस समय ऐसा हो रहा था कि भूख वाले जीवों की संख्या थोड़ी बढ़ रही थी, बढ़ती थी संख्या बढ़ रही। आजकल कैसा होता कि इतना मेरा खेत है, तू थोड़ा हमारे खेत में आ गया, तो झगड़ा होता है कि नहीं, थोड़ा हमारे खेत में गए। तो ऐसी संख्या जो बढ़ रही थी, जो उस एरिया में सीमा में रहने वाले लोग क्या कर रहे थे कि ये हमारी सीमा है, वो कहते थे ये भी हमारी है, तो ये भी हमारी है, तो उनमें थोड़ी विवाद होने लगे। तो उन्होंने क्या किया, सबको सीमा बांध कर दे दी कि इतनी सीमा आपकी है, ये सीमा में नहीं आना, आप अपने सीमा में रहना, इसलिए सीमांकन काम का हो गया। हाँ, सीमांकर नाम के कुलकर जो होते हैं वह जो कल मतलब कि वहाँ के जो लोग थे, जो जीव थे भूमि में, उनके बीच में जो सीमा को लेकर मतभेद हो रहा था, जिस सीमा को लेकर क्लेश हो रहा था, उस क्लेश को दूर करके उनकी सीमाओं को बांधने वाले ये सीमांकर नाम के कुलकर हुए। ठीक है ना। उसके बाद फिर अगले कुलकर कौन से हैं? विमल वाहन। नहीं, सीमांकर अलग है, ये वाले सीमंदर हैं। सीमंकर कुलकर के स्वर्ग चले जाने पर सीमंदर नाम के छठे कुलकर हुए। पहले आपने सीमंकर, हाँ सीमंदर। तो जो सीमंदर है उनकी क्या है? नगर ग्राम आदि की सीमा कराने वाले सीमंदर का अलग हो गया। सीमंदर देश के पहले जो अभी सीमा वाला बताया वे सीमंधर, वो सीमंधर है, और सीमंकर का बता रहे हैं ये सीमंकर मनु के स्वर्गारोहण के बाद पल्ल के 80 लाखवें भाग समय बीत जाने के बाद विमल नाम छह मंधर मनु के स्वर्गवास हो जाने पर पल्ल इतने हजार वर्ष व्यतीत हो जाने पर पांचवें कुलकर सीमंकर उत्पन्न हुए। इनका शरीर इतनी धनुष ऊंचा था और आयु पल्ल 1 लाखवें वर्ष प्रमाण थी। उनकी देवी का नाम है। इस मनु ने उस समय के लोगों को वृक्ष की सीमा मानी, अर्थात देखो जो सीमंधर हैं वे वृक्षों की सीमा मानते थे, और जो सीमांकर हैं वे ग्राम की और जमीन की सीमा मानते। अंतर कितना है? एक है जमीन ग्राम आदि का नगर ग्राम आदि की सीमा बांधने वाले, अर्थात जो जगह की सीमा मानते थे वे सीमांकर हैं, और जो वृक्ष अर्थात कल्प वृक्षों की इतने तुम्हारे हिस्से में इतने वृक्ष रहेंगे, तुम्हारे हिस्से में, तो ये व्यवस्था जो देखते थे वे सीमांकर है ना। उसके बाद अगले कौन से? विमल वाहन। विमल वाहन नाम के जो है हाथी घोड़ा, हाँ हाथी घोड़े पर बैठकर यात्रा अच्छी तरह से करनी चाहिए। क्या लिखा? हाथी घोड़े पर बैठकर यात्रा अच्छी तरह से करनी चाहिए। ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले जो कुलकर थे, कौन सी शिक्षा? कि हाथी घोड़े पर बैठकर यात्रा अच्छे से करनी चाहिए, यह शिक्षा देने वाले विमल वाहन नाम के कुलकर हुए थे। देखो इनके नाम से ही वाहन शब्द जुड़ा हुआ है, तो हम इसमें से जान सकते हैं कि वाहन के माध्यम से, उस समय गाड़ी घोड़े तो चलते नहीं थे, हाथी घोड़े ही रहते थे, तो उन हाथी घोड़े पर कैसे यात्रा अच्छे से करनी चाहिए, ये शिक्षा देने वाले कौन से कुलकर थे? बहुत बढ़िया। उसके बाद अपनी युगल संतानों को देखने से उत्पन्न हुए भय को दूर करने वाले 8वें चक्षुमान कुलकर।
अर्थात अपन ने आदि पुराण आदि में पढ़ा होगा कि वह युगल अपने संतान को देखकर डर जाते थे। तो और कई ऐसा मर जाते थे संतान को देखकर। तो जो अपनी संतान को देखकर जिस डर से वे मर जाते थे, उस डर को खत्म करने वाले जो कुलकर हुए हैं, उनका नाम क्या होता है? उसके पहले जो युगल जोड़ा उत्पन्न होता था, एक पुरुष और एक स्त्री, तो आयुष्य भर वे पूरा भोगते थे। और आयुष्य के समाप्त होने के पहले यानी जो उनको फिर वो आयुष्य भर जितना आयुष्य था उनका, 3 पल्ले हो, 2 पल्ले हो, 1 पल्ले हो, उतने पल्ले तक उनको गर्भ नहीं रहता था, स्त्री को गर्भ नहीं रहता था। और स्त्री की विशेषता ये थी कि एक दिन में वो भूमि की स्त्री 56 रूप से 56 बार अपना रूप बदल सकती थी और अपने पति को मनोरंजन करती थी। तो ऐसा था, आयुष्य में उनको गर्भ नहीं रहता था, आयुष्य के अंत में गर्भ रहता था। और अंत में गर्भ होने के बाद जैसे भी उनकी भी दो बच्चे उनको एक पुत्र एक पुत्री होती थी, जुगल जोड़ा होता था। और जैसा भी जुगल जोड़ी की प्रसूति हो गई, उसी समय इनका मरण हो जाता था। और मरण कैसा था? तो उनका आयु खत्म होके उनका शरीर ऐसा हो जाता था। इसलिए उनको ये दुख नहीं होता था। लेकिन तीसरे काल के अंतिम समय ये बच्चे जब उत्पन्न हो गए तो उनका मरण नहीं होने लगा। तो उसके बाद जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, ना बच्चों को देखा था, ना बच्चों ने अपने माँ बाप को देखा था, तो वो डर गए। तो जो डर गए, समझ में आया? आवाज तो आई होगी आप लोगों को। तो जो डर जाते थे, उस डर को अर्थात बच्चों को देखकर जो डर होता था, उस डर को खत्म करने वाले, नष्ट करने वाले जो कुलकर, उनका नाम क्या है? चक्षुमान कुलकर। चक्षु से भी याद रखना, देखकर। किसको देखकर? अपने युगल बच्चे को देखकर, है ना। उसके बाद अपनी युगल संतानों का नामकरण करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा देने वाले यशस्वी कुलकर हुए। अर्थात संतान का नामकरण करना चाहिए, ऐसी शिक्षा देने वाले कौन से कुलकर हुए? 9वें नंबर के यशस्वी कुलकर, है ना। उसके बाद अपनी युगल संतानों के लालन पालन की शिक्षा देने वाले 10वें अभिचंद्र नाम के कुलकर। अब बच्चे हो गए, अब बच्चों को देखकर वो डरे नहीं, तो डर तो वहाँ उस कुलकर ने खत्म कर दिया। कौन से? चक्षुमान कुलकर ने। उसके बाद फिर नामकरण करने की शिक्षा किसने दी? यशस्वी नाम के कुलकर ने। अब भैया बच्चे भी हो गए, नामकरण भी हो गया, अब उनका क्या होगा? लालन पालन होगा। तो लालन पालन करना चाहिए अपने बच्चों की, ऐसी शिक्षा देने वाले कौन से कुलकर हुए? 10वें नंबर के अभिचंद्र नाम के कुलकर हुए। तो ये इस प्रकार के 10 कुलकर हो गए। उसके बाद देखिए अपन अपनी युगल संतान को जीवनोपयोगी शिक्षा, अर्थात अपनी अब संतान का तुमने पालन पोषण भी कर दिया, अब उनके जीवन में जो शिक्षाएं उपयोगी है, जैसे छोटे बच्चे को माता पिता छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं, ऐसे नहीं बैठना, दूसरों बड़ों के बीच में नहीं बोलना, अच्छे से खाना, किसी रिश्तेदार पैसे दे तो नहीं लेना, सिखाते हैं ना। रिश्तेदार आए और पैसे दे तो पहले मना कर देना, फिर बाद में ले, है ना। तो ऐसी जीवन उपयोगी, अर्थात उनके जीवन में संस्कार डालना, जीवन उपयोगी संस्कार देने की शिक्षा देना, ऐसे कौन से कुलकर ने सिखाया? ऐसे ये हो गए अपने चंद्राव नाम के कुलकर, ठीक है ना। जीवन उपयोगी शिक्षा देने वाले कौन से कुलकर? चंद्राव नाम के कुलकर। उसके बाद फिर अपन जानते हैं वर्षा की अधिकता से नाव द्वारा पार होना चाहिए, अर्थात ज्यादा बारिश हो गई, अब
पानी भर गया पूरी जगह, तो अब हमको अगर इस इधर से उधर जाना है, पहले नदी आदि रहती होगी तो उस प्रकार से जब मतलब पानी पानी हो गया तो उसको पार कैसे करना है, तो नाव के माध्यम से पार करना है। अर्थात नाव के माध्यम से पार करने वाली शिक्षा जो कुलकर देते हैं वह कौन से नाम के कुलकर हुए? मरुदेव नाम के कुलकर हुए। ठीक है ना। उसके बाद उत्पन्न हुई संतान के शरीर में लिपटी हुई जरा को दूर करने की विधि बताने वाले 13वें प्रसेनजित कुलकर हुए। अर्थात जब शिशु का जन्म होता है तो एक पतली सी, अर्थात बोला जाए तो एक पॉलिथीन से भी पतली एक बैग के भीतर बच्चे रहते हैं, है ना, झिल्ली जो रहती है उसके भीतर नाल कहते हैं, नाभि से जुड़ी रहती है ना, नाभि से, तो उसको कैसे अलग करना, ये शिक्षा देने वाले कौन से कुलकर हुए? प्रसेनजित नाम के कुलकर हुए। इस काल पर्यंत तक देखो यहाँ पर बता रहे हैं ये 13 कुलकर हुए, वैसे होते कितने हैं? 14। तो बता रहे हैं कि जब तक ये 13 कुलकर रहे तो 13 कुलकर तक इस काल प्रमाण तक हमारा देश आर्यावर्त नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता था? आर्यावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर नाल के, अर्थात जो नाल बताई ना, नाल के विच्छेदन की विधि बताने वाले 14वें कुलकर नाभिराय कुलकर हुए। प्रसेनजित का झिल्ली जो ऊपर से जो पिशवी जैसा, बोल जो पिशवी जैसा जिस बैग में जो ऊपर जो ऊपर जो कवर रहता है जिसके भीतर बच्चा और उसमें एक लिक्विड रहता है, वो लिक्विड और बच्चा उस पिशवी के अंदर रहता है, तो उस पिशवी को हटाने का बताया है अपने प्रसेनजित नाम के कुलकर ने। और उस नाभि में जो नाल लगी रहती है उस नाल को हमारे बुंदेलखंड में उसको बोला जाता है नरा, नरा बोला जाता है। वो जो रहता है उसको अलग करने का तरीका सिखाने वाले कौन है? नाभिराय नाम के कुलकर। हाँ, नाम में बहुत सारे कुलकरों का क्या काम है उनके नाम में ही छुपा हुआ है। इस प्रकार के 14 कुलकर हुए। जो जोड़ी रहती है उनको आर्या और आर्य क्या बोलते हैं? आर्या ही बोलते हैं। वो भूमि में जो आर्या और आर्यो और आर्या उनका मरण जमाई लेने से ठीक आहे। मरण कापडा कसं होतं? जांबाई घेऊन आणि शिंक इसी प्रकार आज हमने 5 सूत्रों को जानने का प्रयास किया। अब आगे अपन और भी सूत्रों के बारे में जानने का प्रश्न का उत्तर अपेक्षित है आपसे। जैसा भोगभूमि में पुत्र का जुगल जोड़ा का जन्म होते ही उनके माता पिता का मृत्यु होता था, तो ऐसे माता का मृत्यु होने का आज भी एक उदाहरण हमारे सामने है। वो कौन सा है? कोणता तसा प्राणी ज्याच्या म्हणजे मुलांच्या प्रसूतीतच त्या आईचं मरण होऊन जातं, असं कोणता प्राणी आहे?
मर जाती है और बच्चे सब बाहर निकल जाते हैं। खातच बाहेर निघतात ते पिढे जसे बाहेर निघते म्हणून जाते सध्याची स्थिती अशी आहे. उद्यासाठी एक होमवर्क सगळ्यांना सगळे पुस्तकं आपण घरी घेऊन जायचे. आता आज घरी गेलो तर उद्या कोण कोण नाही आणणार ते सांगा. कोण कोण नाही आणणार हात वर करा. आणणार का सगळे पुस्तकं घरी घेऊन जा. सूत्र झालेले आपले पाच. नमो आयरीयाणं नमो वैछायाणं नमो लोये सव्यसापुरं. ये बोले पावन पंच परमेश्वरी भगवान की जय. शाम के भोजन हो गए सबके जय. बोले मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय. परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी श्री विराट सागर जी महाराज की जय. परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय. विभव सागर जी मुनि महाराज की जय. मुनि श्री प्रभाव सागर जी महाराज की जय. मुनि श्री श्री सागर जी महाराज की जय. आनंद यात्रा आनंद कराने का काम मुनिराज का नहीं. अपन जिनवाणी को जानने का प्रयास करें. जिनवाणी की बात समझते हैं. एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम आपको एक बहुत बड़ा विषय समझाने का प्रयास करते हैं. एक मंत्र बोलिए आप हमारे साथ. ओम ह्रीं मौनम धारयामि. वाह. ठीक है. चलिए देखो, एक बार एक स्थान में नया मंदिर बनने का काम चल रहा. क्या चल रहा था? नया मंदिर बनने का काम चल रहा. वहां पर 3 वर्कर काम कर रहे थे. अब 3 वर्कर एक ही काम कर रहे थे. पत्थर का मंदिर बन रहा था तो तीनों वर्कर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे. वहीं पास से एक मुनिराज निकले तो उन्होंने पहले वर्कर से पूछा कि भैया तुम क्या कर रहे हो. क्या पूछा? तो मुनिराज ने पूछा कि भैया तुम क्या कर रहे हो. तो पहले वाले वर्कर ने जवाब दिया महाराज मैं क्या कर रहा हूँ पत्थर तोड़ रहा हूँ. क्या बोला? पत्थर तोड़. प्रतीक भैया साधु आगे बढ़े. फिर दूसरे वर्कर से पूछा कि भैया तुम क्या कर रहे हो. दूसरे वर्कर ने जवाब दिया महाराज दुखी पेट पाल रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? पेट पाल. तीनों काम एक ही कर रहे थे. पत्थर तोड़ने का काम ही तीनों कर रहे थे. पहले वाले से पूछा तो उसने बोला कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं. दूसरे वाले से पूछा तो उसने क्या बोला कि मैं पेट पाल रहा हूं. उसके बाद तीसरे वाले वर्कर से पूछा कि भैया तुम क्या कर रहे हो. उसने बोला महाराज मैं मंदिर बना रहा हूं. क्या बोला? काम तीनों एक कर रहे. पत्थर तोड़ने का ही काम तीनों कर रहे. पहला बोलता है कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं. दूसरा बोलता है कि मैं पेट पाल रहा हूं. और तीसरा बोलता है मैं मंदिर बना रहा हूं. प्रियात्मन जिस व्यक्ति की सोच पत्थर तोड़ने वाली है वह जीवन भर पत्थर ही तोड़ते रहेगा. जिस व्यक्ति की सोच पेट पालने वाली है वह जीवन भर पेट ही पालते रह जाते हैं. लेकिन जिन व्यक्ति की सोच मंदिर बनाने की है वह व्यक्ति एक दिन अपने जीवन को भी मंदिर. प्रियात्मन सोचने का नजरिया, क्योंकि हमारी जैसी विचारधारा होती है वैसा ही हम काम करते हैं. गलत काम बाद
क्यों भैया? गलत काम बाद में होता है, गलत सोच पहले आती है, अच्छे काम बाद में होते हैं, अच्छी सोच। आज इतना विशाल शिविर चल रहा, लता काकी इतना अच्छा शिविर चल रहा, यूं ही शिविर चालू नहीं हो गया। शिविर अच्छा काम है, उस शिविर को करने से पहले अच्छी सोच आए। आत्मन जैसा सोचते हैं वैसा हम करते हैं। चर्चा आती है कि दशहरा आ गया, रावण जलाने जाना है। क्या दशहरा आ गया, रावण जलाने जाना है, क्योंकि रावण बुरा था। क्या बोलते हैं? रावण बुरा था। देखो अपन विचार करें, रावण ने तो सीता पर नजर डाली, रावण ने तो सीता पर नजर डाली, लेकिन केवल सीता पे नजर डालने के कारण कितने हजारों साल से उसका पुतला जलाया। केवल किस पे नजर डाली प्रदीप भैया? सीता। एक पर नजर डाली उसने, उसका पुतला, रावण ने एक पर नजर डाली, उसका पुतला इतने साल से जलाया जा रहा है। हमने तो न जाने कितना कितना पर नजर डाली। तो क्या रावण का ही पुतला जलाना चाहिए कि हमारा भी पुतला जलाना चाहिए? बताइए। रावण ज्ञानी, रावण के बराबर भक्ति करने की सामर्थ्य किसी में नहीं, रावण के बराबर देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा किसी की नहीं। एक बुराई के कारण तुमने आत्मन एक पर नजर डाली, तुम उसका पुतला जलाते हो। हमने तो दादा ने कितने पाप किए, तो हमारा पुतला नहीं जलना चाहिए क्या? आत्मन रावण तो भविष्य का बनने वाला तीर्थंकर है। अगर हमारी दशा यही रही तो रावण तो भविष्य में तीर्थंकर बन जाएगा, लेकिन हम भविष्य में तीर्थंकर नहीं, तिर्यंच बनना तो। आत्मन इस विषय को समझने का प्रयास करना है। एक बीज भैया, एक बीज है, उस बीज को अभी हमने धरती पर नहीं लगाया, अर्थात खेत में उस बीज को अभी हमने नहीं डाला, तो क्या उस बीज में वृक्ष बनने की शक्ति नहीं है क्या? जब खदान से एक पत्थर निकला, अभी उस पत्थर को हमने मूर्ति का शेप नहीं दिया, लेकिन उस पत्थर में मूर्ति बनने की शक्ति नहीं है क्या? अभी तो गाय का ताजा ताजा दूध निकाल कर लाए, अभी हमने उसको पकाया नहीं, तो क्या उसमें घी बनने की शक्ति नहीं है क्या? यही आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है, दूध में घी बनने की शक्ति है, पाषाण में प्रतिमा बनने की शक्ति है। उसी प्रकार जिस प्रकार बीज में वृक्ष है, दूध में घी है, पत्थर में प्रतिमा है, उसी प्रकार हम प्रत्येक आत्मा में बनने वाला परमात्मा। अभी हम बने नहीं है। देखो प्रतीक भैया, दूध कितने रुपए लीटर है बाजार में? कितना? और रबड़ी कितने रुपए लीटर है? 200, 300 रुपए। रबड़ी बनी किससे? दूध की कीमत 70 रुपए और रबड़ी की कीमत 300 रुपए। बताओ शीतल की मौसी, बताओ दूध की कीमत 70 रुपए, लेकिन रबड़ी उसी दूध से बने उसकी कीमत 300 रुपए। क्यों? ड्राई फ्रूट भी नहीं डाला, बिना ड्राई फ्रूट की। बताओ पकड़ तो नहीं बात। देखो जब तक दूध था उसकी
रबड़ी बन गई तो उसकी कीमत 300 रुपए। क्यों? क्योंकि उस दूध ने गैस की आग को झेला है, उस दूध ने भट्टी की आग को झेला है, अर्थात तपी। दूध तपता है तो रबड़ी के रूप में उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसी प्रकार प्रत्येक जीव, जब हमारी आत्मा तपती है तो हमारी आत्मा की कीमत भी बढ़ जाती है। पत्ते का दोना आता है, चाय खाते जिसमें पत्ते का दोना आता है, दोने की कीमत कितनी? 1 रुपए भी नहीं। दोने की कीमत कितनी? 1 रुपए भी नहीं। और अगर उसी दोने में मिठाई का पीस रख दिया जाए तो उस दोने की कीमत कितनी होगी? अर्थात मिठाई के रखने से दोने की कीमत, और जब उस दोने में मिठाई ना हो तो पैरों में डला रहता है। प्रियात्मन, दोने में मिठाई रखने से दोने की कीमत बढ़ जाती है। उसी प्रकार आत्मा के दोने में संयम की मिठाई रखने से आत्मा की कीमत बढ़ जाती है। प्रियात्मन, अच्छे काम करना है तो अच्छे काम करने के लिए 100 लोग टांग खींचने आए। अच्छे काम करने के लिए 100 लोग टांग खींचने आएंगे, लेकिन प्रियात्मन, जब अच्छा काम तुम कर लोगे वही 100 लोग तुम्हारे पैर पड़ेंगे। जो टांग खींचते थे वही तुम्हारे पैर पड़ने आएंगे। इसलिए जब भी अच्छा काम करो तो दूसरों की बातों में मत आओ। क्योंकि एक बार क्या हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड के, पूरे दुनिया के एक एग्जीबिशन हुआ। उस एग्जीबिशन में बोला गया कि आपकी कंट्री के, मतलब कंट्री के जो सबसे एंटिक जानवर है उसको एग्जीबिशन में लेके आना। सबसे एंटिक जानवर, सब अपने अपने देश के नए नए अलग अलग जानवरों को लेके आए। उसमें एक नंबर भारत का भी था। भारत ने क्या किया, अपने देश के केकड़ों को लेके गए। किसको लेके गए? केकड़ों को लेके गए। वो केकड़े, सबके पास नए नए जानवर। अब जब जो सुपरवाइजर था वह चेक करने के लिए, अलग अलग विश्लेषण सुनने के लिए उसके पास जाने लगा। अब नंबर आया भारत का। भारत वालों ने उन्होंने पूछा कि भैया इन केकड़ों में नया क्या है? तो उन्होंने बोला ये केकड़े हमारे भारत का परिचय देते हैं। केकड़े तो बोलते ही नहीं है, भारत का परिचय कैसे देंगे? तो उन्होंने बोला हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। उसमें 4 केकड़े थे। वो ऐसे ऊपर चढ़ा एक केकड़ा, दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच, फिर दूसरा चढ़ा तो तीसरे में उसकी टांग पकड़ के खींच दी। उन्होंने बोला इसमें नया क्या है? उन्होंने ये हमारे भारत का परिचय दे रहे हैं। जिस प्रकार एक केकड़ा ऊंचा उठता है तो दूसरा टांग खींच देता है, उसी प्रकार हमारा भारत है, एक ऊंचा उठता है तो दूसरा टांग। टांग खींचने वालों की संख्याएं ऊंचे उठने वालों से ज्यादा है। तो ऐसा बोला जाता है कि मेजॉरिटी की जीत होती है। ऐसा बोला जाता है कि मेजॉरिटी की जीत होती है। लेकिन हमारा जैन धर्म कहता है कि मेजॉरिटी की जीत नहीं होती। अर्थात हमारा जैन धर्म कहता है क्वांटिटी की जीत नहीं होती, क्वालिटी की जीत होती। क्वांटिटी तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन मुनिराजों की क्वांटिटी तो कम है लेकिन क्वालिटी। तो श्रावक ज्यादा है, साधु कम है, लेकिन श्रावक नीचे बैठता, साधु को ऊंचा बैठा। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी की वैल्यू नहीं है, क्वालिटी की वैल्यू है। आत्मन जीवन जीने का तरीका जैसा होगा वैसा हमारा जीवन होगा।
अगर हम अपने जीवन को संयम के माध्यम से जी रहे हैं तो हमारा जीवन भी संयमित होगा, और अगर हम अपने जीवन के तरीके में ही असंयम को घुसा दिया तो सारा जीवन असंयममय हो जाएगा। प्रियात्मन, जीवन में गुणों को ग्रहण करना सीखो। देखो भैया, एक कहानी के माध्यम से हम गुणों की बात बताते हैं। एक बार एक विषय आया, एक इतनी बड़ी थाली में गुलाब जामुन, रबड़ी, दूध, जितने भी स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं उस व्यंजन को उस थाली में जमा दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? एक थाली में स्वादिष्ट व्यंजनों को जमा दिया और एक चौकी पे रख दिया, और एक थाली पर पूरे गांव भर की गंदगी को रख दिया। एक थाली में क्या रखा भैया? अच्छा स्वादिष्ट भोजन, और एक थाली में रखा पूरी गांव भर की गंदगी। डॉक्टर को छोड़ेंगे तो डॉक्टर क्या खाएगा बताओ? सुअर को अगर छोड़ दोगे उन थालियों के सामने तो सुअर में किसमें मुंह मारेगा बताओ? किसमें? क्यों? भोजन अच्छा बना नहीं था? दूसरी थाली में अच्छा नहीं रखा था क्या? उसको जो पसंद होगा। थाली दोनों बराबर रखी थी, एक थाली में स्वादिष्ट भोजन रखा था, एक थाली में मल रखा था। सुअर आएगा तो वह थाली की तरफ देखेगा भी नहीं, वह मुंह किसमें मारेगा? मल में मारेगा। उसी प्रकार जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वह जाएंगे और अवगुणों में ही मुंह मारेंगे, लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह मल की ओर नहीं देखता, वह प्रत्येक जीव में गुण देखता है और उन गुणों को स्वीकार करके अपना जीवन सफल करता है। हमारा सौभाग्य है कि हमको इस पंचम काल में जहां चारों ओर भोग ही भोग हैं, उसमें घर के पास जिनेंद्र प्रभु का मंदिर मिल गया। उसके बाद भी हमको मुनिराजों के सानिध्य प्राप्त हो रहा, उसके बाद भी हमको चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। प्रियात्मन, पैसों की महिमा नहीं होती, शांति की महिमा। इसकी महिमा होती, पैसों की महिमा नहीं होती, शांति की महिमा होती है। एक व्यक्ति के घर में इतना पैसा लेकिन बीवी गाली देती, एक व्यक्ति के जीवन में घर में इतना पैसा लेकिन बीवी गाली देती है, बच्चे उल्टी बातें सुनाते हैं, ऐसा पैसा किस काम का? मन, जहां पिता को बेटे के चरणों में, जहां पिता को बहू के चरणों में झुकना पड़े, ऐसा पैसा किस काम का? मन, पैसा कम हो लेकिन सुबह टाइम बेटा मिलके बहू के साथ पिता को जय जिनेंद्र करे, वह ज्यादा पैसे वाला होता है। पैसा तो है लेकिन शांति नहीं है, पैसा तो है जहां धर्म नहीं है, पैसा तो है जहां पर प्रेम की दो बातें नहीं है, वह पैसा किस काम का? प्रियात्मन, पैसे वाला जीव रईस नहीं कहलाता, पैसे वाला जीव रईस नहीं कहलाता, धर्मात्मा जीव रईस कहलाता। पैसा, जो पैसा धर्मात्मा के पास अगर ज्यादा पैसा हो जाए तो विचार करता है कि गरीबों को दान करूं। धर्मात्मा के पास ज्यादा पैसा हो जाए तो क्या सोचता है कि मैं गरीबों को दान करूंगा, और धर्मात्मा के पास पैसे कम हो जाए तो विचार करता है अच्छी बात है, पैसा कम है, परिग्रह कम जो है। सोच देखो, पैसा धर्मात्मा के पास भी होता है और पैसा असंयमी के पास भी होता है। संयमी सोचता है कि ज्यादा पैसा है तो गरीबों को दान करूंगा, और कम पैसा है तो अच्छी बात है, परिग्रह कम है। लेकिन
लेकिन जो असंयमी होता है उसकी कभी पूर्ति। एक आशा का जो गड्ढा है, और चाहिए, एक और, दो और, तीन और, ये जो आशा का गड्ढा है इसमें कितना भी कुछ भर लेना कभी भरने वाला नहीं। हमेशा मन में एक ही बात आती है, क्या? एक और, एक और। सबसे बड़ी दो बातें हैं जीवन संवारने की। सबसे बड़ी बात है इस बात को भूल जाओ, और एक और, एक और। पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात क्या हो गई बताओ? दूसरी बात क्या हो गई? लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात क्या हो गई? लोग क्या कहेंगे। अगर हमारे जीवन में ये दो बातें चल रही हैं तो समझ लेना हम इंसान के रूप में जानवर हैं। हम इंसान के रूप में जानवर हैं। केवल ऊपर से तो इंसान है लेकिन भीतर से तो पशु, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी पशु के बराबर चल रही है। मन आचार्य भगवंत कहते हैं क्या करना सीखो? मीठा बोलना सीखो। नींबू के रस से भरी एक टाकी भी रखी हो, क्या? नींबू के रस से भरी एक टाकी भी रखी हो तो एक भी चींटी पास में, और अगर चाशनी की एक बूंद भी गिरी हो तो हजारों चींटियां उसके पास आ जाती है। आत्मन नींबू की बूंद इतनी विशाल मात्रा में भी रखी हो तो एक भी चींटी पास में नहीं जाती है, लेकिन चाशनी की एक बूंद भी पड़ी हो तो हजारों चींटियां उसके पास। इससे ये पता चलता है कि हम कितना भी बोले, कितना भी ज्यादा बोले, लोग पास में आने वाले नहीं हैं। हम बोल क्या रहे? बोलना जरूरी नहीं है, मीठा बोलना जरूरी है। क्या? बोलना जरूरी नहीं है, मीठा बोलना जरूरी है। घर पे दिन भर सब बोलते रहते हैं, कोई नमस्तु करने नहीं जाता। घर पर दिन भर इतना बोलते रहते, कोई नमस्तु करने नहीं जाता, लेकिन एक दिगंबर मुनि दो बातें जिनवाणी की बोलते हैं तो सारी समाज नमस्तु करने। क्या वही जिनवाणी कह रही है कि बोलना जरूरी नहीं है। हम बोल क्या रहे हैं? जो खट्टा बोलते हैं उसके पास एक भी व्यक्ति नहीं जाता, लेकिन जो मीठा बोलते हैं उसके पास हजारों व्यक्ति आ जाते हैं। प्रियात्मन, जीवन को संवारने के लिए, जीवन को संभालने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। आचार्य कहते हैं जीवन में सबसे अच्छा काम स्वयं को सुधारना। जीवन में सबसे अच्छा काम स्वयं को सुधारना। जो दूसरे को सुधारने जाते हैं वे दूसरे तो सुधर जाते हैं, स्वयं में कर जाते हैं। और जो स्वर में मेरे गुरुवर आए धुलिया नगर में, जैसे महावीर आए, जैसे महावीर आए चंदना के गाँव में। मेरे गुरुवर आए शांतिनाथ नगर में, मेरे गुरुवर आए शांतिनाथ नगर में। जैसे मल्लिनाथ प्रभु, जैसे मल्लिनाथ प्रभु शिरण शाहपुर गाँव। गुरुवर आए शांतिनाथ नगर में, मेरे गुरुवर आए शांतिनाथ नगर में। संत महान की पंचम युग के संत महान, संशय जरा नहीं है इसमें, ईश हो तुम इस पंचम युग में। एक या दो भव धारण कर पद पाओगे निर्वाण की पंचम युग के संत महान की पंचम युग के संत
Krishna